Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Mohammad Zoeb Tanveer and you are watching ZB Association YouTube channels. Okay, viewers, today lectures I am telling you how to explain analysis of a building. How to do this. So सबसे पहले यहाँ पे हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ग्रिड सेक्शंस को किस तरह कस्टम ग्रिडिंग और यूनिफॉर्म ग्रिडिंग को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद डिफ़ाइन किया था मटेरियल्स को। और सेकंड उससे जो फर्दर लेक्चर था उसमें हमने मटेरियल्स को डिफ़ाइन किया था और उसके बाद ड्रॉ किया था हमने अपने डिफरेंट सेक्शंस को। उसके बाद असाइंस किया था। असाइन में क्या किया था, हमारे पास स्पोर्ट्स कौन सी असाइन करनी है, हमने लोड कितना देना है, लोड कम्बिनेशन। तो ये चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं सीखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है इसी प्ले लिस्ट में पढ़िए, वहाँ से आप देख कर इसको सीखें। उसके बाद जो आज हम एनालिसिस करेंगे इस बिल्डिंग्स का, तो सिंपल असाइन कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे एनालाइज ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे अगर एनालाइज करें, रन एनालाइज करें तो यहाँ पे F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर F5 प्रेस करूँ, F5 यहाँ पे मैं इंटर कर दूँ, यहाँ पे एनालाइज हो रहा है हमारे पास बिल्डिंग्स का। तो ये ओके हो जाएगा हमारे पास। ये देखें बिल्डिंग्स की तो हालत ही ख़राब हो गई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि हमने जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि लोड इतना रख ले, लोड इतना, क्योंकि हमने प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं की थी ना। तो प्रॉपर कैलकुलेशंस करते हो हमारे पास ये हाल नहीं होना था। यहाँ पे मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि देखिए हमारे पास ये बिल्डिंग बन रही है। अगर इसको मैं एनालाइज करने का डिस्प्ले करूँ, देखें डिस्प्ले में इसकी शेयर फोर्स डायग्राम, इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखते हैं। चलो, शोज़ मेम्ब्रेंस फोर्स एंड स्ट्रेस डायग्राम। तो सबसे पहले इसके स्पोर्ट्स रिएक्शंस देख लेते हैं। तो डेड लोड स्पोर्ट्स रिएक्शन, तो यहाँ पे अगर मैं देखा जाऊँ, यहाँ पे देखें हमारे पास इसके डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स रिएक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। देखें, ये देखें इस पॉइंट्स को देखें। हमारे पास ये जो ए पॉइंट था A4, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स डायरेक्शंस में 0 है, वाई में 0 है, तो अपवर्ड में इतना है। क्योंकि देखें यहाँ पे लोड मैंने अप्लाई किया था हमारी स्लैब पे जस्ट राइट। तो वहाँ से जो लोड है वो वर्टिकली तौर पे जब नीचे की तरफ हम एक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिएक्शन, जो हमारी स्पोर्ट्स होगी वो अपवर्ड की तरफ रिएक्शंस में लोड होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लोड जो है अपवर्ड है। ओके, और इस पॉइंट पे देखें लोड जो है नीचे की तरफ है। यहाँ पे क्योंकि सेंटर्स पे लोड जो है ज़्यादा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लोड नीचे हो रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। नेगेटिव लोड है यहाँ पे, इस तरफ भी पॉजिटिव है। तो आप देखें कि जो सेंटर्स में हमारी स्पोर्ट्स थी वहाँ पे नेगेटिव लोड है और जो कॉर्नर पे थी उस पर पॉजिटिव लोड है। तो ये हमारे पास रिएक्शंस डिफाइन हो गए कि हमारे जो बिल्डिंग थी हमने जिसका डिज़ाइन किया था। तो इसको मैं सेंटर में लाता हूँ। देखें ओके, रिएक्शंस को देखने के बाद जो सेकंड था हमारा, तो वो शेयर फोर्स डायग्राम को इस तरह देखें। तो अगेन डिस्प्ले में जाने के बाद देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली थी यहाँ पे शोज़ लोड, यहाँ पे पॉइंट लोड, ये जॉइंट फ्रेम लाइन, तो इस चीज़ को शो करेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए तो यहाँ पे डेड लोड, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लोड और ये यूनिफॉर्मली लोड नहीं दिए थे, क्योंकि हमने वो यहाँ से एस्केप कर दी थी, वहाँ से रिमूव कर दिए थे। मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट दिया था उसका, मगर वहाँ से रिमूव कर दिए थे। क्योंकि हम जस्ट मैंने आपको बताया था कि असाइन में जाने के बाद लोड हमने डिस्ट्रीब्यूशन लोड भी दिया था और उसके बाद पॉइंट लोड भी दिया था, मगर उसको रिमूव कर दिया था बाद में। तो यहाँ पे वो उस लोड को शो करने के लिए ये ऑप्शंस हैं। और उसके बाद शो मेम्ब्रेंस फोर्स डायग्राम, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिएक्शंस हमने कैलकुलेट। उसके बाद फ्रेम पियर स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे इस पर अगर क्लिक करें तो हमारे पास सबसे पहले शेयर फोर्स, तो शेयर 2.2 पे अगर क्लिक करें तो एक्सियल फोर्स के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले शेयर फोर्स देख लेते हैं राइट। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर मैं इसकी आपको ये 3D व्यू नज़र आ रहा है ना आपको, तो मैं यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ। एलिवेशंस देख लेते हैं इसका, फर्स्ट में एलिवेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो इसको मैं शो करवा देता हूँ इस पॉइंट पे, इसको सेंटर में लाते हैं। देखें यहाँ पे इसकी ये शेयर फोर्स डायग्राम है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव में शेयर फोर्स है, यहाँ पे नेगेटिव में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में। तो ये हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम को डिस्प्ले कर रहा है जो हमने बिल्डिंग का अभी डिज़ाइन किया। तो ये तो हमने डिज़ाइन तो नहीं किया था, बेसिक मैं आपको कंसेप्ट दे रहा था। तो ये डिज़ाइन, उसके बाद डिस्प्ले में जाने के बाद अगर इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखना चाहते हैं तो फ्रेम पियर एंड स्पेंड्रल फोर्स पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे
बेंडिंग मोमेंट 3.3 पे क्लिक कर दें, राइट, 3/3। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आपको नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे हमारे पास देखें कि जो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में आ रहा है हमारे पास जो बेंडिंग मूवमेंट है। इसको अगर 3D व्यू में अगर मैं देखूँ तो देखिए हमारे पास ये बेंडिंग मूवमेंट है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव में भी है, सेंटर में इसके पॉइंट्स पे कुछ पॉइंट्स पे हमारे पास नेगेटिव में मूवमेंट्स भी आ रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास 3D व्यू में हमें नज़र आ रहा है कंप्लीट बिल्डिंग के बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम्स। तो डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे एक्सियल फोर्स को अगर मैं सेलेक्ट करूँ एक्सियल फोर्स को, तो डिस्प्ले में जाने के बाद शो फोर्स एंड स्ट्रेसेस, उसके बाद फ्रेम पियर एंड, इसको जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं एक्सियल फोर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे एक्सियल फोर्स कहाँ पे बन रही है। देखें हमारे पास यहाँ पे कंप्रेशन में बीम्स है, यहाँ पे कंप्रेशन में, और यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे है उस पे आ रहा है हमारे पास, जो सेंटर्स में है वहाँ पे नहीं आ रहा। अगर इसका मैं एलिवेशन आपको दिखाऊँ फ्रंट में तो देखें यहाँ पे एक्सियल जो फोर्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी में है, क्योंकि देखें यहाँ पे सेंटर में है हमारे पास एक्सियल फोर्स कौन सी होती है, हमारे पास एक्सियल फोर्स ये होती है ना कंप्रेशन में या टेंशन में। तो अगर हमारे पास जो दो बीम्स है अगर उसमें टेंशन आ रहा है कॉलम्स में, तो वो हमारा जो एक्सियल फोर्स होगी वो टेंशन में होगी या कि कंप्रेशन में होगी। तो एक्सियल फोर्स अगर हमारे पास कंप्रेशन में जो होता है वो नेगेटिव हमें देता है, अगर टेंसाइल में होता है तो पॉजिटिव देता है। तो वो जस्ट उसको कर रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पास जो कॉलम्स है कॉर्नर्स पे यहाँ पे ये कंप्रेशन में है, तो सेंटर वाले टेंशन में है तो वहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर लिया कि हमारे पास जो फेस सेक्शन में हमारे पास जो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स और उसके बाद से शेयर फोर्स डायग्राम और तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो यही चीज़ होती हैं जो कि हम नॉर्मली तौर पे शो करते हैं किसी भी डिज़ाइन में। तो इस तरह करके हम कोई भी बिल्डिंग का एनालाइज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स बताएं कोई वीडियो कैसी लगी और कमेंट लाजमी करें किसी भी किस्म का अगर आपको एम्बिगुएशंस है। और उसके बाद अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।